विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही विकल्प को चयन करके आपको उसका उत्तर लिखना है। और अगर OMR सीट आती है तो उस विकल्प से संबंधित गोला काला करना है, चाहे वो काका गागा हो, चाहे ABCD हो, चाहे 1 2 3 4 हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है, किसकी है? आपने पढ़ा होगा चंद बरदाई की। रासो ग्रंथों में और उनके रचयिता, रासो ग्रंथ और उनके रचयिता आपने पढ़े होंगे, तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की कृति है। आदिकाल के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और शायद प्रश्न पत्र में भी आ चुका है पहले के। डिंगल। भक्तिकाल का समय 1343 से 1643 ईस्वी माना जाता है, क्योंकि 743 से 1343 ये सबसे पहले आदिकाल आता है। उसके बाद भक्तिकाल आता है 1343 से 1643। उसके बाद ये 1643 से ये 1857 तक ये रीतिकाल आता है, और फिर अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल माना गया है। तो इसमें कहीं कहीं पर जो इधर वाली संख्या है इसमें अंतर भी हो सकता है। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग काल की अवधि बताई है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे कि काल की अवधियां में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो ऐसे ही नामों में भी अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नामों से काल को कहा है। तो आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं। चारण काल, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, ये तीनों नाम हैं, इसलिए इसका सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। इसके अलावा और भी नाम हैं जो आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो भक्ति काल की जैसा कि 4 शाखाएं थीं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है, क्योंकि सूरदास और रसखान ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के हैं, तो तुलसीदास सही विकल्प है। सही विकल्प है आपका C। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्योंकि भक्ति काल में बहुत सारी उच्च कोटि की रचनाएं लिखी गई, इसलिए भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। ये 4 काल हैं पद्य साहित्य के, उनमें भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसमें जो बहुत अधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं वो उसी काल में लिखी गई। कवितावली किसकी रचना है? जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, तुलसीदास की बहुत सारी रचनाओं में कवितावली भी है, और जब 10th में आप आएंगे तो इससे संबंधित पद भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो तुलसीदास की रचना है ये कवितावली, ये ब्रजभाषा में है। फिर है सूरसागर, किस कवि के पदों का संग्रह है? तो सूरसागर सूरदास के पदों का संग्रह है। बीजक, कबीर के पदों का संग्रह बीजक है। मीरा की पदावली है, और सूरश्याम कोई कवि लोकप्रिय नहीं है, तो सूरदास इसका सही विकल्प है C। पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को कहते हैं, कि मध्यकाल में भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों आते हैं। तो उत्तर मध्यकाल जो है वो रीतिकाल है, और पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल है। निम्नलिखित में निर्गुण भक्ति शाखा के कवि, तो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कबीर भी हैं, जायसी भी हैं, मलूकदास भी हैं, तो इसलिए इसका सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। घा है सही विकल्प। फिर ये प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता क्या है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती है, एक ऐश्वरवाद भी होता है। कृष्ण की भक्ति नहीं होती, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता है। तो A और C ये 2 इसमें सही हैं, तो इसलिए हमारा D विकल्प सही होगा, विकल्प A और C। तो
क्योंकि उत्तर एक ही देना होगा, तो इसलिए सब सही विकल्प होगा डी। फिर है निम्नलिखित में वीर गीत या रासो काव्य कौन सा है? तो वीर गीत काव्य यहाँ पर आलाखंड है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रेम पथिक वियोगी हरि का काव्य है। रहीम रत्नावली या रहीम के दोहे हैं। आला खंड ये वीर गीत या रासो काव्य है। फिर है डिंगल भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य। तो कामायनी खड़ी बोली में लिखी गई महाकाव्य है। यशोधरा खड़ी बोली में लिखा गया खंड काव्य है। वीणा काव्य संग्रह है पंत जी का। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सी विजयपाल रासो। जो रासो ग्रंथ हैं वो सभी डिंगल भाषा में लिखे गए। कवितावली की विधा। तो कवितावली में प्रत्येक छंद अपने आप में अलग भाव व्यक्त करता है, उसका किसी दूसरे छंद से लेना देना नहीं है, वो अपने आप में मुक्त है, इसलिए उसकी विधा मुक्तक है। अष्टछाप कवि समुदाय के गुरु का नाम। तो कृष्णदास जो हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। दादू दयाल संत कवि हैं, ये संत कवि हैं। रामानंद ये कबीर के गुरु हैं। तो अष्टछाप कवि समुदाय के गुरु हैं वल्लभाचार्य। सही विकल्प डी। राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है? तो इसमें सही विकल्प होगा बी लोक मंगल की भावना, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म की चर्चा, ये ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषता है। श्रृंगार का मादक चित्रण ये प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता है। रहस्यवादी भावना ये ज्ञान मार्गी की विशेषता है। तो लोक मंगल की भावना ही इसका सही विकल्प है बी। प्रिय प्रवास के रचनाकार। प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। पहला विकल्प सही है वहाँ पर। प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशव की रचना है। ये रीतिकाल, ये भक्तिकाल में भी आते हैं और रीतिकाल में भी आते हैं। तो कवि हैं केशव, इन्होंने रामचंद्रिका लिखी। बाकी ये सूरदास और तुलसीदास और भूषण इनकी रचना नहीं है। तो इस तरह से ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के ये उत्तर आपने जाने। आगे और भी पुस्तकों से सहायता लेकर आप बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसको अपनी कॉपी पर भी नोट कर लें और याद करें।